सैनिक भाइयों नमस्कार। जो जंतर मंतर पर जो अपना भाई लोग धरने में आकर जो उधर बातचीत किया हुआ है, जो OROP को लेकर मेन मुद्दा आकर OROP और MS पे, उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन, फैमिली पेंशन का ऊपर जो अपना लिए JCO जवानों के लिए बहुत कम मिल रहे, जो उनका बातों में सुनेंगे उन्होंने क्या क्या बताया। उस समय जो है धरना प्रदर्शन के अंदर रहे, तो आप आज भी याद करिए, चाहे वो न्यूज का मीडिया था, चाहे सोशल मीडिया था, जहां कहीं वैसे बात होती थी नॉर्मली, तो क्या हमारे अफसर क्या बताते थे? जो जनरल सतबीर है वो क्या बोलता था कि भाई हमारा जो जवान है वो बहुत कम जो उम्र में पेंशन भेज दिया जाता है, 32 से 35 साल में पेंशन भेज दिया जाता है। जब उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उसको जबरदस्ती पेंशन भेज दिया जाता है, इसलिए उसको एक रैंक एक पेंशन चाहिए। लेकिन उसने अफसर की मांग साथ में रखी। यहां पे जो है मीडिया वालों ने जो है जनरल सतबीर को क्रॉस क्वेश्चन भी उस समय किए कि भाई आप एक रैंक एक पेंशन मांग रहे हो, तो CRPF, BSF, ITBP जो अर्धसैनिक बल है वो भी तो सेम सर्विस करते हैं, वो सेम आपकी कंडीशन में रहते हैं, तो उनको भी तो फिर एक रैंक एक पेंशन मिलना चाहिए। तब ये हमारे जर्नल बोलते थे कि नहीं, उनकी नौकरी जो है 58 साल तक है, 58 ईयर्स तक है, इसलिए जो है उनको जो है एक रैंक एक पेंशन नहीं देना चाहिए। सिर्फ पेंशन जो है जो 32 से 35 साल में सेना के जवानों को जो पेंशन भेज दिया जाता है जबरदस्ती, इसलिए सेना के जवानों को आरोपी मिलना चाहिए, अर्धसैनिक बलों को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको जहां पे ये बता दूं कि कंडीशन तो वही अर्धसैनिक बलों वाली हमारे ऑफिसर्स के ऊपर भी लागू थी। हमारे ऑफिसर जो है वो 58 ईयर तक उनकी जो है कम से कम सर्विस होती है। जैसे अभी मुद्दा था कि जो 1/7/14 तक, 1/7/14 से पहले जितने भी रिटायर्ड जवान थे उनको एक रैंक एक पेंशन का लाभ दिया गया, लेकिन उसके बाद जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए 1/7/14 के बाद, उनको बोला गया कि आप पेंशन के एक रैंक एक पेंशन के हकदार नहीं हो, क्योंकि आपने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली है। जबकि मैं यहाँ पे ये बता दूं कि जब हम भर्ती होते हैं तो हम साइन करते हैं, वहां पे जो एग्रीमेंट उसके ऊपर लिखा रहता है 15+2 17 साल, या ज्यादा से ज्यादा 17+2 19 साल, ये जवानों का एग्रीमेंट होता है। तो जवान का एग्रीमेंट जो होता है वो लेंथ ऑफ सर्विस का होता है 15+2 या 17+2। लेकिन जब अफसर का जो उसको भर्ती किया जाता है तो उसको 58 साल की एज तक होता है, उनका 58 साल की एज तक होता है। इसलिए प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जवानों के ऊपर जो प्रीमेच्योर है उसको प्रीमेच्योर नहीं कह सकते आप। जो 17 या 19 साल में जो रिटायर्ड होता है उसको आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि उसने अपनी कंडीशन पूरी की है, जिसके उसके सरकार के साथ जिस उसका एग्रीमेंट हुआ था वो उसने कंप्लीट कर लिया। इसलिए उन जवानों को एक रैंक एक पेंशन जो है वो मिलना चाहिए। सिर्फ प्रीमेच्योर रिटायरमेंट होता है ऑफिसर, क्योंकि उसने 58 साल तक एग्रीमेंट किया है, और 58 साल से पहले अगर वो डिस्चार्ज लेता है, डिस्चार्ज पेंशन लेता है, तो वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कहलाता है। तो सेम जहां पे एक रैंक एक पेंशन का मुद्दा था, तो जब हमारा ऑफिसर खुद 58 साल की एज में कम से कम पेंशन जा रहा है, तो एक रैंक एक पेंशन का तो वो हकदार ही नहीं है। लेकिन हैरानी परेशानी की बात है कि जवान, सेना का जवान जो है 97% गिनती में है सेना के अंदर, और 3% जो है ऑफिसर्स, तब जाकर के स्ट्रेंथ बनती है सेना की 97+3%, तो तब 100% जो है सेना हमारी होती है। तो 97% गिनती वाले जो है जवान, उनको सिर्फ 40% जो है पैसा दिया गया, जितना एक रैंक एक पेंशन के लिए अलॉट किया गया, उसमें 40% जो है वो 57% को दिया गया, और 60% जो है वो 3% ऑफिसर्स को दिया गया। तो
किनको दिया गया 60%, जो 3% है, और जो जिनका एक रैंक एक पेंशन के ऊपर हक ही नहीं बनता। हैरानी की बात है कि एक रैंक एक पेंशन जब फर्स्ट में लागू हुई 1714 से, जो जेसीओ रैंक है उसको बिल्कुल जो है छोड़ दिया गया। उनका जब भी आप टेबल देखो, पेंशन जो है वो बढ़ने की जगह पे उसका वहां पे हमेशा कम ही आता है। कुछ इंक्रीमेंट वगैरह कुछ भी देना हो, कुछ बढ़ाना हो, तो आपका उसके लिए एक पीपीओ रिलीज होता है। तो उस पत्र को, जिसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, कुछ एक्ट नहीं लिखा हुआ कि कैसे किस आधार पे इसकी पेंशन बंद की जा रही है, कुछ भी नहीं, उसी को आधार बना करके एक क्लास वन जो अधिकारी है, वो जब पीपीओ पब्लिश होता है तो उसकी साइनिंग अथॉरिटी के अधीन होता है। और चलो मान लीजिए कि कहीं गलती से वो लेटर हो गया, टेक्निकल एरर बोल सकते हैं उसको, यहां तक आप मान सकते हैं लेटर निकलने तक। लेकिन जब पीपीओ रिलीज होता है तो उसका सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद वो जो है पीपीओ रिलीज होता है। तो मेरे केस में जो है वो पीपीओ भी रिलीज किया गया कि आप उसके अंदर जहां पे लिखा रहता है कि पेंशन एंटाइटलमेंट लिखा रहता है, उसके नीचे लिखा होता है सर्विस पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन या वार इंजरी एलिमेंट वगैरह लिखा रहता है कि आपको कौन सी पेंशन आप ले रहे हो। तो उसमें मेरे केस में क्या किया गया कि जहां पे लिखा हुआ था वार इंजरी एंड सर्विस पेंशन, तो वहां पे काट करके क्या कर दिया गया, ग्रेजुएटी ओनली। मतलब ग्रेजुएटी ओनली होता है जैसे डिस्चार्ज केस में, कि उसको भाई आपका जो आपका जमा था आप उसके ओनली हकदार हो, मतलब उसमें पेंशन वगैरह का आपका हकदार नहीं है, तो वो कर दिया गया। तो आप सोचिए, पहले एक लेटर निकला, उसके बाद एक पीपीओ पब्लिश हुआ। अगर केंद्र सरकार के ऊपर हमारे धरना प्रदर्शन का दबाव नहीं था तो केंद्र सरकार इतनी अप्रोच करके एक नॉर्मल सा एक छोटे से सिपाही की जो है पेंशन बंद करने की क्या जरूरत। अगर केंद्र सरकार जो है अनलीगली जो है किसी की पेंशन ऐसे दबाव के अधीन बंद करवाती है, तो समझ लो कि उसके ऊपर कितना बड़ा दबाव था इस चीज। तो इसलिए ये मत सोचो कि जहां पे हम बैठे हैं तो हमारा जो है केंद्र सरकार के ऊपर दबाव नहीं है। केंद्र सरकार के ऊपर फुल प्रेशर होता है, क्योंकि एक सर्विसमैन जो है वो नॉर्मल नहीं है। एक सर्विसमैन देश के जो वो सैनिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा की है, और हमारी आम पब्लिक, आम देशवासियों की सहानुभूति हमेशा जवानों के साथ रहती है। तो इसलिए हम जो है एक खास कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो है आपका दबाव हमेशा केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा। अगर आप कुछ प्रदर्शन करते हो, आप अपने हक मांगते हो, जैसे कि पहले भी यहाँ पे एक साहब ने बोल के गए थे कि जब 2009 के अंदर आप 2009 की पेंशन चेक कर लेना कि जो 2009 से पहले या 2009 तक जितने पेंशनर आए थे उस टाइम इनकी कितनी पेंशन थी। वो बहुत अच्छे हैं, वो बोलते हैं कि टाइम वेरीफाइड है, टेस्टेड है। ये हमारे अफसर बोलते हैं कि उन रूल्स को बदली नहीं करना चाहिए जो 1911 में अंग्रेजों ने हमें गुलाम जवानों के ऊपर जो आर्मी रूल्स लागू किए थे, उसके ऊपर हमारे अफसर का कहना है कि वो कानून बदली नहीं होने चाहिए, आर्मी रूल्स नहीं बदली होने चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने जो एक जवान अफसर हर एक रैंक का एक रेशियो बनाया था कि जवान को इतने मिलेंगे, जो एक सिपाही है उसका इतना होगा, इतने % इजाफा करके नायक को मिलेगा, इतना % इजाफा करके हौलदार को मिलेगा, इससे आगे 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 सभी एक इन्होंने एक रेशियो निकाल रखा था अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून तो उनको चाहिए, लेकिन वो रेशियो उनको मंजूर नहीं है। अगर आप देखोगे
तो वो रेशियो कहाँ के कहाँ पहुंच गई। अगर आप आर्मी रूल नहीं बदली कर सकते तो वो रेशियो भी तो वही रहनी चाहिए थी जितनी उन्होंने बनाई थी जवान के लिए, अफसर के लिए, वो उसी रेशियो में रहनी